हेलो। चलिए अब करेंगे हम थ्योरम 4। तो इसका फिर हमारा ग्रेड 10 का एक चैप्टर के थ्योरम कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। एक हमने किया था थ्योरम किसका, 2 किया था, स्मार्ट सिलेबस में 2 था और 4 था। तो थ्योरम नंबर 4 में वो कह रहा है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, दो कॉर्ड्स हैं एक ही सर्कल की, आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, ज्योमेट्री में इक्वलिटी के लिए कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं, ठीक है, जब भी दो शेप्स को कंपैरिजन करवाया जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, हम डायग्राम बना लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं हम, ठीक हो गया। अब इसमें हमने दो इक्वल कॉर्ड्स लगानी है। सपोज के अब ये सर्कल मेरा बड़ा है तो हम नाप के लगा लेते हैं, वैसे लगाने की हमें नाप के ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 11 मैं नाप के लगाता हूँ, पर इसका हमें पता नहीं लगेगा तो नहीं लगाते नाप के, क्योंकि इसका सेंटर नहीं है, तो अंदाजे से लगा लेते हैं, एक ये और एक ये। कहीं भी आप दो कॉर्ड्स लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि उसने सिर्फ इतना बोला है कि 2 कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है। मैं चले अगर नहीं लग रही तो इसको इक्वल करने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है। अब कुछ कुछ इक्वल लग रही है। अब दो कॉर्ड्स थी तो इनको नेम दे लेते हैं, ए बी सी डी। सेंटर हमारा ओ ही होता है हमेशा ना, ओरिजिन, तो इसको हम ओ ही रहने देते हैं। ये एक आधी डायग्राम हमने बना ली स्टेटमेंट पढ़ के। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, हमने सर्कल में ड्रॉ कर दी, ठीक है। दे विल बी, वो होंगी, दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। अब सेंटर से हम परपेंडिकुलर लगाते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ सपोज, क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस निकालना है किसी भी चीज़ का, डिस्टेंस हमेशा राइट एंगल पे होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की हाइट या लेंथ सीधी लाइन को अकॉर्डिंग देखी जाती है। अगर हम सीधी 90 डिग्री की नहीं लगाएंगे तो वो फिर उसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती। अगर आपको एक्सपीरियंस हो, कपड़ों का नाप देने जाए तो वो ऐसे ऐसे बाजू करके नहीं, वो कहते हैं सीधे करें बिल्कुल बाजू, है ना, फिर वो मेजरमेंट की जाती है, इसलिए हमने ये 90 डिग्री लगाया है, ठीक है। लेकिन ये हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। अब इतनी डायग्राम हमारी बन गई। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इक्वल है। हम फिर से दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं थ्योरम की। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल है, इट मींस ए बी और सी डी अगर इक्वल है, मैं लिख लेता हूं, मेजरमेंट ऑफ ए बी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट ऑफ सी डी। चलो लगा लिया हमने। ये ऊपर लाइन लगाने का मतलब होता है ये लाइन एम फॉर मेजरमेंट ए बी, और ये जो ऊपर मैंने लाइन लगाई है इट मींस लाइन सेगमेंट ए बी, कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट सी डी, ये हो गया, ठीक है। तो वो इक्वी डिस्टेंस होंगी कहाँ से, ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और ओ से लेके वहां तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। चले इनको भी नेम दे लेते हैं। एक को मेरा ख्याल उन्होंने एच और एक को के का नाम दिया है, लेकिन अगर आप कुछ और भी दे लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको फिर बात उसी अकॉर्डिंग ही करनी होगी। आपकी सहूलत के लिए मैं वही देता हूँ नेम जो उन्होंने दिए हुए हैं, उन्होंने ये नेम दिए हुए हैं, ठीक हो गया। अब इसको समझने के लिए या कंपैरिजन कराने के लिए या इसके ऊपर मजीद बात करने के लिए इसको किसी शेप में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमें पता है 9th में भी हम ट्राइंगल्स ही बनाते थे, इसमें भी हम ट्राइंगल्स ही बनाते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ से ओ को यहाँ पे ज्वाइन कर दें और यहाँ से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दें। इससे हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं। को बता सकते कौन कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास इसमें? ठीक हो गया, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई। अब आप गिवन आई बिलीव लिख सकते हैं, है ना। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, दो कॉर्ड्स हैं दैट आर इक्वल, ठीक है, सेंटर ओ है और ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। परपेंडिकुलर क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन, वो भी 90 डिग्री के एंगल से परपेंडिकुलर होता है ये, ठीक है। और सर्कल में आ गई है जरा और इनके ऊपर कंडीशंस आ जाती हैं। तो गिवन में हमारे पास यही आ रहा है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, मैंने लिखा हुआ है, ये भी गिवन है हमें, ठीक है। सेंटर गिवन है हमें, सेंटर ओ गिवन है, और हमें ये गिवन है कि देखें इसको लिखना सीख लें, ओ
के परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये ए बी लाइन है, देखें ऐसे मैं आपके लिए सीधा कर देता हूँ, ए बी लाइन है और ये ओ एच इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वाला मेरा बेटा ओ एच। ठीक है, अब मैं आपकी सहूलत के लिए एक और ड्रामा करता हूँ, मैं इसको सर्कल लगा रहा हूँ इसके गिर्द। ठीक है, अब एक और लगा लेता हूँ मैं, ये सर्कल थोड़ा ठीक नहीं बना लेकिन सपोज देख लें आप, एक दूसरी हमारी क्या है सी डी, और मेरा बेटा उसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, ओके, सी डी, और इसके ऊपर ये आ गया ओके, और ये सेंटर से परपेंडिकुलर है ओ, तो ये एक और लग गया। अगर हम अब पहले थ्योरम के ऊपर जाएं, या हम अपने ये इस पर पूरा कर लूँ मैं थोड़े आपकी सहूलत के लिए, इसको थोड़ा सा ना मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये यहाँ पे आ गया ए बी, ठीक है, ये आ गई हमारी ए बी, ये आ गया सेंटर, और ये आ गया ओ और एच। ठीक हो गया मेरा बेटा, इसको भी मैं ठीक कर रहा हूँ, इससे आपका एक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी उसने पहले फलसफा झाड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने साइड पे बनाए हुए, मैंने जरा सीधे करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीजें हैं, सी के था, सी डी था, और सेंटर से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर था वो ओ के था। ओ हमेशा ओरिजिन ही होता है, ये देखें ये वाला मैंने इधर सीधा करके बना लिया और ये वाला मैंने इधर सीधा कर, अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक चीज ये बन गई, इधर से भी आप ज्वाइन कर लें। इस तरह की शक्लें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी पहले दूसरे थ्योरम में। सेकंड थ्योरम में आई बिलीव हमने ये पढ़ा था। सेकंड थ्योरम की जरा स्टेटमेंट बताइएगा मेरा बेटा, क्या देखें, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो इसको बाइसेक्ट करे वो परपेंडिकुलर होती है। इससे पहले वाला थ्योरम क्या थी, थर्ड वाले की स्टेटमेंट पढ़े, देखें देखें अब यहां पे हमारे मतलब की बात आ गई, थ्योरम 3 इंक्लूड नहीं है लेकिन फिर भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही था ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड, क्या करेगा इसको हाफ कर देगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। ये हमने डायलॉग यूज करना है। शायद मेरा बेटा इसमें से देखे मार्कर एक आधा और देख के दे, इतना क्लियर हो गया, इसको रेस कर दूं, आप चाहें तो अपनी सहूलत के लिए समझने के लिए साथ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो तिरछी बनी हुई है तो हमें अजीब लगता है कि पता नहीं कौन सा फलसफा, यही है वो दोनों चीजें, मैंने अलग अलग कर दी हैं, वहां पे दोनों इकट्ठी आ गई हैं। ठीक है, इसको रेस करता हूं मैं। अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। गिवन हो गया हमारे पास, एक नंबर इसका मिल जाता है, एक नंबर इसका मिल जाता है, उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओ एच इक्वल होगा ओके के, तो ये मेजरमेंट ओ एच इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, मेरे जुबान पे वही अब चढ़ा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ ओ के। क्लियर, एक नंबर और आ गया, 1 2 3 नंबर आ गए हमारे। डायग्राम की मजाक नहीं करना, डायग्राम पे वो सारा थ्योरम क्रॉस कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत आसान थी, जॉइन ओ विद ए एंड ओ विद सी, यही है। 4 नंबर पूरे हो गए। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ विद ए एंड सी, अब जैसे मर्जी लिख लें, मतलब ज्वाइन ही कराना है ना, उसने हो सकता है और तरह की लिखी हो। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है सो दैट, अब सो दैट हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स आ गई हैं। 2 राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए, राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन है ट्राइंगल दैट हैज वन एंगल ऑफ 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसने वो नीचे लिखा हुआ है, ये ना तो कंस्ट्रक्ट, उसने कहा ये कंस्ट्रक्ट करने से हमारे पास क्या होता है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है। सो वी हैव 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं। सो वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल, देखें एंगल इसमें राइट है, ठीक है, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का सिंबल है, ये ट्राइंगल का सिंबल है, एमसीक्यू भी है ये पीछे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल आएंगे हमारे पास, ओ एच ए, ठीक है, और ओ के सी, ओ एच के और ओ के सी। मैं हमेशा जिस एंगल की बात हो रही है उसको सेंटर में ही रखता हूं, इसलिए मैंने वैसे लिखा है। अब यहाँ पे कोई इतना इसमें बहस, ओ एच ए है, ठीक है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ठीक हो गया, तो ये कोशिश क्या करें साथ साथ करेक्शन
करवा दिया करें, आप झिझकते मेरा ख्याल है नहीं करवाते, तो कुछ नज़र आए तो वो करवा दिया करें। आप बोल मैं ठीक रहा होता हूँ अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वो लिख पता नहीं क्या क्या देता हूँ मैं। यहाँ तक मेरा बेटा क्लियर होगी बात। अब मसला ये है, हमने साबित, मेन फोकस हमारा किस चीज़ पे, हमने प्रूव करना है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। मैं लिख लेता हूँ ऊपर, हमने प्रूव ये करना है मेजरमेंट ऑफ किसकी, ओ एच, मेजरमेंट ओ के, ये दोनों हमारी इक्वल है, हमने ये प्रूव करना है, तभी साबित होगा कि वो इक्वी डिस्टेंस पे है। अब क्या होगा कि हमें सबसे पहले प्रूव करना होगा, एक मिनट, कि ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे तो उनकी ये थर्ड साइड भी बराबर होगी, लेकिन उससे हमें ट्रायंगल के मुतालिक कोई चीज़ नहीं थी दी, इसलिए हमें थोड़ी सी इसके ऊपर बहस लंबी करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे अपनी बहस को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास स्टेटमेंट और रीज़न। स्टेटमेंट रीज़न पे हमने बड़ी देर से बात सीख ली है कि स्टेटमेंट होता है कि हम कोई शोशा छोड़ते हैं और रीज़न अगला बंदा पूछ लेता है, वजह भी तो बताओ ना कि आपने ये शोशा छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो ये वही सीन है, तो हम पता नहीं क्यों इसके ऊपर इतना घबराते हैं। स्टेटमेंट है, आपने उसकी वजह बतानी है, अगर आपको कॉन्सेप्शनल पता हो तो आप उसकी वजह भी बता सकते हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे तो हम उसकी वजह भी बताएंगे। वो कहते हैं ओ एच बाइसेक्ट ए बी। अब क्यों, है ना, महर उठती है, कहती है जज साहब ओ एच बाइसेक्ट ए बी, है ना, चलो लिख लेते हैं ओ एच बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। अब तो इससे क्या होगा, क्यों ओ एच ने क्यों बाइसेक्ट कर दिया उसको, बिकॉज perpendicular from the center of the circle on a chord bisected according to theorem 3। लेकिन आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप theorem 3 लिख सकते हैं साथ, लेकिन आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, according to theorem 3 perpendicular from the center of the circle of a chord bisect it। सादा जुबान में कि अगर सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो हमारे पास एक चीज़ तो साबित हो गई कि OH जो है वो है हाफ ऑफ AB, है ना, बाइसेक्ट जो कर दिया उसने, 2 इक्वल, तो OH किसके इक्वल होगा, AB के हाफ के इक्वल होगा। यही वाला फलसफा दूसरे वाले में भी छोड़ देना, ठीक है। अब वो कहता है OK बाइसेक्ट्स CD, फलसफा वही थ्योरम 3 के, तो दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा, O के यहाँ पे हमारे पास, हाँ, ओके इक्वल होगा हाफ ऑफ CD के, क्योंकि इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसने इसको बाइसेक्ट गलत आ रहा है, AH आएगा यहाँ पे, OH बाइसेक्ट करता है AB को, तो AH बनेगा, यानी ये लेंथ बनेगी हाफ ऑफ AB, ठीक कह रही है वो। ओके बाइसेक्ट करेगा उसको, तो इससे हमारे पास बनेगी सी के हाफ ऑफ CD के। क्लियर हो गया इतना मेरा बेटा। अब हमें पता है AB और CD तो बराबर थे, गिवन है ना, AB और CD तो उन्होंने शुरू में कह दिया था कि टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, AB CD बराबर हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास भी 10 रुपीज़ हैं, शाइक के पास भी 10 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों के पैसे हाफ कर दिए जाएं तब भी हम दोनों के पैसे इक्वल ही होंगे। तो AB और CD बराबर थे तो डेफिनेटली उनके हाफ भी बराबर होंगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि वो इसका रेफरेंस दे सकें, 1 और 2 लिखा हुआ है ना उन्होंने सामने, तो उन्होंने इसलिए लिखा था कि आगे जब वो बात करें तो अकॉर्डिंग टू 1, अकॉर्डिंग टू 3, अकॉर्डिंग टू दिस वो रेफरेंस दे सके, तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। अब हमें पता है कि AB मेजरमेंट ऑफ AB तो बराबर थी मेजरमेंट ऑफ CD के, गिवन था, तो अकॉर्डिंग टू 1 और 3 सो बराबर होंगे इनके हाफ भी, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ AH विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CK। यहां तक को फलसफा अगर नहीं समझ आई तो बताएं, ठीक है। सादी जुबान में बता देता हूं, OH ने इसको ऑफ कर दिया,
ठीक है, ये आधी हो गई। ओके ने उसको ऑफ कर दिया, वो भी टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में होता है, दोनों कॉर्ड्स टू इक्वल पार्ट्स में हो गई। अब दोनों कॉर्ड्स बराबर थी, दोनों कॉर्ड्स बराबर थी, दैट्स वाई उनके हाफ भी बराबर होंगे। एक चीज हमने ट्रायंगल में साबित कर दी कि ये इसकी साइड और ये इसकी साइड बराबर है। अब हमने सिर्फ ये फलसफा छोड़ना है और हमारा मसला हल हो जाना है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाएंगी तो डेफिनेटली उनकी तीसरी साइड भी बराबर साबित हो जाएगी। तो ये तो फलसफा ही कोई नहीं, ये तो दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है, एक सर्कल के रेडियस हमेशा बराबर होते हैं। सो हमारे पास क्या आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ ओ ए इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ, कॉन्ग्रुएंट होगी मेजरमेंट ऑफ ओ सी के, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस, एक सर्कल के रेडियस हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, हमने दो साइड्स बराबर कर दी और वो उसकी हाइपोटेनस थी, हाइपोटेनस ही है ना उसका। अब एक पोस्टुलेट था हमारे पास 9th में, ए एस या एच एस, दो पोस्टुलेट, एस यानी उसको पोस्टुलेट बोलते हैं हाइपोटेनस लेग या हाइपोटेनस साइड, कभी एच एल लिखता है वो, कभी एच एस लिखता है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब दो ट्राइंगल का अगर मुआवजना कराया जाए, कंपैरिजन कराया जाए, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। चले मैं इनको थोड़ा लगा देता हूं, ठीक हो गया। अब वो कहता है दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का कंपैरिजन कराया जाए, उनका हाइपोटेनस और कोई भी एक लेग, ये हाइपोटेनस होता है, दोनों को लेग्स ही बोलता है वो या साइड्स बोलता है। हाइपोटेनस, हमारे पास हाइपोटेनस बराबर आ गया ना, रेडियस और रेडियस बराबर आ गया, एक लेग भी बराबर आ गई हमारी ये वाली, है ना, हाइपोटेनस और लेग बराबर आ गई है, तो ये दोनों ट्राइंगल बराबर होगी अकॉर्डिंग टू एच एस पोस्टुलेट। सो हैंस वेरीफाइड कि हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल। उसने नेक्स्ट स्टेप करके कंपैरिजन कराया, हमने इसके साथ भी प्रूव इसको कर सकते हैं। हैंस वेरीफाइड ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ओ ए, एच सेंटर में रख लें, ओ एच क्योंकि उसके ऊपर एंगल है ना, ओ एच ए ओ के सी इक्वल है, क्यों, एच एस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। अब अगर दोनों ट्राइंगल बराबर है तो डेफिनेटली उनकी ये थर्ड साइड यानी डिस्टेंस ऑफ ओ एच और ओ के बराबर होगा, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं एज इट इज। उसने पहले इतना हिस्सा करके तो दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन फिर शुरू किया है, तो वो भी कोई इतना अजीब काम नहीं उसने किया हुआ। उन्होंने कंपैरिजन लिखा है, उसके बाद उन्होंने हाइपोटेनस बताया कि ये बराबर है, ये बराबर है, उसके बाद ये ए एच और सी के बराबर है, क्योंकि वो लिखेगा अकॉर्डिंग टू 1 and 2 and 3, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी प्रूव लिखा होगा उसने, ठीक है। उसके बाद साबित कर दिया उन्होंने ट्राइंगल दोनों बराबर हैं, ट्राइंगल बराबर हैं, तो उसके बाद उन्होंने कह दिया अगर दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो डेफिनेटली ओ एच और ओ के बराबर होगा। एक सादा सा रिव्यू फिर से दे देता हूँ। थ्योरम हमारा था इफ वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स इन अ सर्कल, ठीक है, दो कॉर्ड्स हो एक सर्कल के अंदर, दोनों की लेंथ बराबर हो, ये भी 4 सेंटीमीटर है, वो भी 4 सेंटीमीटर है, वो डिस्टेंस बराबर होगा उसका ओ एच से लेके ओ के तक। डिस्टेंस हमेशा जो भी है नापा जाता है राइट एंगल पे, तो इसलिए डिस्टेंस हमने यहाँ पे मिल गया, हमें डिस्टेंस की बात हो रही है। हमने उसको शेप देने के लिए ट्राइंगल बना ली, ठीक है, ओ को ऐसे आप इधर नीचे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर भी गलत नहीं होगा, एक को ऊपर ज्वाइन कर लें, एक को नीचे ज्वाइन कर लें, फिर भी गलत नहीं होगा, लेकिन हम ज़रा लकीर के फ़कीर हैं तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया, ठीक है। बात हम फिर भी करते हैं, नेम भी इनके चेंज कर सकते हैं हम, हमें नेम भी रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमें पता लग गया, हमने थ्योरम 3 की स्टेटमेंट पढ़ी कि अगर एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड के ऊपर, क्योंकि ये 90 डिग्री का था इसलिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हमने पता था ये दोनों ट्राइंगल कितने की हैं, वो भी कॉर्ड 4, ये भी कॉर्ड 4, तो जब इस पे ओ एच हुआ तो इसने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ए भी 2 हो गया और एच भी 2 हो गया, 2 और 2, ये सब हमने यहाँ पे यही लिखा था, ठीक है।
OH बाइसेक्ट AB, OH बाइसेक्ट AB, सो AH क्या हो गया, हाफ ऑफ AB, है ना। इसी तरह दूसरे का भी हमने ये लिखा, वो हाफ ऑफ ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अब हमें पता था कि ये दोनों कॉर्ड 4-4 थी, तो उनके हाफ भी इक्वल हो गए आपस में, ठीक है। उसके बाद ये बात क्लियर करने के बाद उन्होंने फिर ट्राइंगल्स का एक अलग से सेपरेट यानी बना के सेगमेंट, तो उसमें उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। उन्होंने कंपैरिजन ले लिया दो ट्राइंगल्स का। उन्होंने कहा ये साइड AH और CK बराबर है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया पीछे, क्योंकि काफ़ी बहस हुई थी उसके ऊपर। उसके बाद एक साइड ये AO और CK बराबर है, क्योंकि ये सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। एक सर्कल में जितने मर्जी रेडियस लगाते हैं सब इक्वल ही होते हैं, तो दोनों रेडियस हैं। अब हमारे पास हाइपोटेनस और लेग कंपैरिजन में बराबर आ गई हैं, और ये ट्राइंगल इक्वल थी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस और लेग, कोई भी एक लेग, ये नहीं कि उसकी ये लेग और उसकी ये लेग बराबर हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। हाइपोटेनस और लेग बराबर आ जाए तो दोनों ट्राइंगल बराबर होती हैं। साबित हो गया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर है। हमारा मुद्दा क्या था कि OH और OK हमने करना है, यानी ये और ये साबित करना है। अब दोनों ट्राइंगल ही बराबर हैं, तो उनकी थर्ड साइड भी बराबर होगी, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसके ऊपर कोई सवाल पूछें अगर आपके दिमाग में उठता है तो, कोई अजीब सा सवाल पूछें, अजीब सा, जैसे जब सुना जाए तो तब जवाब देते हैं ना, वैसा सवाल पूछें अजीब सा। कोई है, कोई खामोशियां ही तारी हो गई हैं। आसान है महर, कोई मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम हो इसमें, मेरे बच्चे को, ठीक है, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये वीडियो वाले फिर नहीं पूछ सकते सवाल। तो आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो आप पूछे। वैसे तो दिमाग में हमारे वो होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो अक्सर वेबसाइट के नीचे डले होते हैं, तो हमें पता होता है क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर हम कोशिश करते हैं बात खुद ही करते हैं। लेकिन फिर भी अनोखा कोई सवाल अगर आपके जहन में आए तो है, मेरा पुत्र उठा। हाँ, किसको? कॉरस्पॉन्डिंग का सिंबल है ये, मेरा बेटा याद रख ले, ये कॉरस्पॉन्डेंस का सिंबल है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। ये आर्क का सिंबल है, ये गोल सी लगाते हैं। सिंपल लाइन रे को, लाइन सेगमेंट को शो करती है, ठीक है। रे का एक एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट, ठीक है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं, ठीक है। तो ये सारे फिलॉसफियाँ इसके बीच में शामिल हैं। बस काफ़ी है, हो जाएगा अब याद। चलें, उम्मीद करते हैं हो जाएगा आपको भी और ये जो देख रहे हैं आपको भी।